हाय फ्रेंड, मैं अतुलित यादव आप लोगों का इन्वेस्टर साइक चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रह जाए। वीडियो देखने के बाद भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आज IDBI बैंक के बारे में बताऊंगा। ये बैंक का IDBI बैंक का जो शेयर है उसके बारे में ये कई बार मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप है जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैंने दिया है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। और आज बहुत लोग बहुत डरे हुए हैं स्टॉक को लेकर के कि हाँ क्या करें, प्रॉफिट बुक करें क्या। बहुत लोगों का प्रॉफिट भी है क्योंकि जब ये नीचे के लेवल पे मैं पहली बार जब दिया था यहाँ पे तो उस समय से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया था, लेकिन कुछ लोग प्रूव किए कुछ लोग नहीं किए। उसके बाद से फिर दोबारा मैंने एंट्री करवाया था यहाँ पे, सॉरी इस लेवल पे, ठीक है, 36 उसके आसपास मैं एंट्री करवाया था। फिर उसके बाद से ये ऊपर तक गया था, 47 के आसपास गया था ये स्टॉक, और कोई प्रॉफिट बुक किए कुछ लोग नहीं किए। फिर उसके बाद से जब ये निकल रहा था तो अभी मैं रिसेंटली इसमें फिर दोबारा रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ इसको दोबारा बाई कीजिए। 42 के आसपास मैं बाई करवाया, लेकिन वहाँ से फिर दोबारा गिर गया। कुछ लोगों की एंट्री बनी हुई है, कुछ लोगों का जिनका यहाँ पे नीचे में आया, मतलब नीचे में जिनका लिया हुआ है उनका तो प्रॉफिट में ही है, और यहाँ पे जो लिए थे उन लोगों का भी प्रॉफिट में ही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग लिए इस लेवल पे 36 उसके आसपास उन लोगों का थोड़ा सा लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए थे, नहीं भी किए थे कुछ लोग। और उसके बाद से ये वाला पॉइंट में अभी जो रिसेंटली जो मैं अपने ग्रुप में बोला था ये वाले पॉइंट पे कि हाँ दोबारा बाई कीजिए, तो इसमें 42 के आसपास मैं बोला था कि बाई कीजिए, तो उसके बाद से इन लोग फंसे हुए हैं। तो अब क्या करें, और इसके लिए मैं इस वीडियो में खूब अच्छे से बढ़िया से क्यों होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को और क्यों आप लोग इतने अच्छे स्टॉक को कभी ना बेचें, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले कि हम लोग कुछ फंडामेंटली चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं BSE के वेबसाइट पे आपको लेकर के आ रहा हूँ। ये है BSE का वेबसाइट, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे और इसके पेयर ग्रुप के साथ, ठीक है। तो देखिए किसका किसका है, कौन कौन पेयर। ये IDBI का डाटा रहेगा इस कॉलम में, और ये SBI का डाटा है, और ये है यस बैंक, और ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो इनका डाटा है, और इसमें मेन हम लोग स्टडी करेंगे इसका रेशियो का, ठीक है। रेशियो एनालाइज कर लेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज हर एक चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और रेशियो एक सही फिगर होती है कि किसी भी कंपनी के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है रेशियो में, क्योंकि फिगर्स बाकी सभी जो सेल्स या ये सभी चीज़ें होती हैं वो वेरी करती हैं। आप मान लीजिए कि इसका सेल्स इतना कम है और इसका सेल्स इतना ज़्यादा है, तो इसका मार्केट कैपिटल, इसके पास कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है, इसका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है, इसका कम है कैपिटल। तो इसका सामान्य सी बात है कि कैपिटल इसका कम है, सेल्स कम होगा, इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा है तो इसका भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रेशियो का एनालाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, वो तो डाटा अवेलेबल नहीं है, ये BSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे डोमेन पब्लिक प्लेस पे जो डाटा रहता है अवेलेबल होता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। आप भी, मैं को बोलूँगा कि आप भी अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए डाटा को, और उस तब जा करके इन्वेस्ट कीजिए किसी भी कंपनी में। पहला है यहाँ पे NPM, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो दिया हुआ है IDBI का वो 6.92 अप्रॉक्सीमेटली SBI से भी ज़्यादा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो SBI के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा है। उसके बाद से यस बैंक के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है, और उसके बाद से IOB के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। इन लोगों के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है EPS, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। वो अर्निंग पर शेयर है, इसका पॉजिटिव है, SBI का अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डरों को, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव है, और इसका भी नेगेटिव है, IDBI का भी नेगेटिव है, और यस बैंक का भी नेगेटिव है, और इसका भी नेगेटिव है। तो देखिए यस बैंक का जो है वो स्थिति ज़्यादा खराब है। ये नेगेटिव फिगर में देखिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे 0 रख दें, और ये पॉजिटिव का फिगर है 1 2 3, और ये नेगेटिव का फिगर है 1 2 3 -3 और ऐसे, ठीक है। तो यस बैंक का नेगेटिव फिगर यहाँ पे है -6.29, और इसका EPS IDBI का उससे प्लस में है अप्रॉक्सीमेटली 5, 1 का डिफरेंसेस है, ज़्यादा नहीं, लेकिन
ये कंपैरिजन करेंगे तो यस बैंक के मुकाबले में ये बैंक अच्छा है। और भी बहुत सारा पॉइंट है, यस बैंक से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यस बैंक एक थोड़ा सा ज़्यादा ही बेकार बैंक हो गया है मेरे को लगता है अभी। लेकिन हाँ, अभी जो रिसेंटली जो यस बैंक के अंदर कुछ कुछ हुआ है, मैनेजमेंट का जो रीस्ट्रक्चरिंग जो हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल के अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कोई नहीं। और उसके बाद से इस IOB में इसका ज़्यादा बेटर है EPS, लेकिन उसके बाद से कैश अर्निंग पर शेयर, ठीक है, वो यस बैंक के मुकाबले में ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे SBI का ज़्यादा अच्छा है, सबसे बेस्ट है। और उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं PE, ठीक है। तो PE इसका पॉजिटिव है, किसका, SBIN का। और इसका जो PE है वो 6.14, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। यानी देखिए इस केस में क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसमें देखिए इसका ज़्यादा है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, और इसका सस्ता है, कम है, ठीक है। इसका कम है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका कम है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ये फिगर अच्छा है। और ये फिगर हमारे लिए खराब है क्योंकि इसका वैल्यू महंगा हो चुका है यस बैंक का, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा, इसका भी महंगा है, शेयर महंगा हो चुका है। तो ये था हम लोग को फंडामेंटली में जो रेशियो एनालाइज कर सकते थे वो। अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट लेकर के आ गया हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट मैं देखूंगा सितंबर का, और वो है किस, ये वेबसाइट है मार्केट मोजो का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस कंपनी में देखिए ये बैंक है, तो बैंक में सेल्स नहीं होती है, सेल्स नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ही इनका मेन कोर बिजनेस होता है इंटरेस्ट का। तो देखिए इंटरेस्ट जो अर्न किए थे वो थोड़ा सा इस महीने, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 9% से अप्रॉक्सीमेटली 9.5% से कम हुआ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किए हैं ये, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं 23.45% से। और उसके बाद से इनका नेट दूसरा फिगर है वो है परसेंटेज ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो पिछले सितंबर 19 के सितंबर से 20 के सितंबर में ये देखिए कम हुआ है। ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, 3.3% से। और उसके बाद से फिर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो भी ग्रॉस जो है वो 4.35 से बढ़ा हुआ है, कम हुआ है, कहने का मतलब ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट वो 109% से बढ़ा है। ये देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा हुआ है। इस 2020 में आप लोगों को पता है मार्च से जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कितनी सारी प्रॉब्लम हुई है, हर एक बैंकों का बजा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसने परफॉर्म किया है बहुत बेटर, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद से हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लिए। तो अब हम लोग इसका देखिए NSE के वेबसाइट पे लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ट्रेडेड ट्रेडेड डिलीवरी देखेंगे। आज जो मतलब अपडेटेड जी ये जो है, ठीक है, वो 10 बजे का अपडेटेड है और लगभग 16 लाख ट्रेड हो चुका था क्वांटिटी, और लगभग 11.5 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है, डिलीवरी में। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देख रहे हैं आप 73% का आसपास, 73% के आसपास परसेंटेज है डिलीवरी का। देखिए शाम होते होते हो सकता है कि ये डाटा चेंज हो जाए, लेकिन देखिए दबा करके इस लेवल पे डिलीवरी उठ रही है। हो सकता है कि कुछ दिन टाइम ले, कंसोलिडेट हो और फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इसलिए पक्का ये बहुत ही बढ़िया करेगी परफॉर्म। और मैं यहीं पे एक इसमें भी आप लोगों को कंपनी का रिजल्ट दिखा देता हूं। यहां पे देखिए जो पिछले क्वार्टर जून के क्वार्टर से सितंबर के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ है, तो ये बैंक का प्रॉफिट जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधारा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल
इसका जो रिजल्ट आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है, इसलिए ध्यान में रखिए इस शेयर को, मैं बोलूँगा। और छोड़िए मत, इसका बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसके। हम लोग अब देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। तो ये टिकट ऐप के वेबसाइट पे है और अब हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए लगभग 98% प्रमोटर की होल्डिंग है। जानते हैं इसका मतलब, यदि आपका पैसा टोटल यदि कंपनी को 100 रुपये लॉस होता है तो आपको सिर्फ 2 रुपये होगा रिटेल इन्वेस्टर में, ठीक है, सिर्फ 2 रुपये, और प्रमोटर को इसका लॉस 98% का होगा और कोई प्लेस नहीं है इसका शेयर। तो सोचिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है और कितने ज़्यादा इसमें रिजल्ट बढ़िया होने वाले हैं आने वाले। जानते एक और खास बात होती है ऐसे शेयरों की, जब चलते हैं ना मार्केट में बहुत कम क्वांटिटी होती है और जब चलते हैं तो खूब रॉकेट जैसे चलते हैं, खूब रॉकेट जैसे। मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे ये शेयर लगभग डबल से भी ज़्यादा विद इन अ मंथ हो गया, ठीक है। तो ऐसे शेयरों में अपॉर्चुनिटी बहुत कम जब चलता है तो आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब बॉटम पे है तो यहीं पे लेकर के रखे रहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन अच्छा रिटर्न देगा, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा ये शेयर, प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को। बाकी मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही लीजिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, और उसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 1.75% है, और उसके बाद से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, ये भी, इसमें भी मैं देखा था अभी दूसरे वेबसाइट पे, तो ये मतलब जो खरीद करके रखे हैं वो इंश्योरेंस कंपनियों के पास है ये वाली होल्डिंग भी, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके चार्ट पे और चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ये अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये अभी इस जो रेंज में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव प्राइस मान रहे हैं। अब देखिए जो लॉकडाउन के समय में गिरावट आई थी, अब वैसी गिरावट आनी नहीं है, और यदि आ भी गई तो ये बहुत से नीचे जाएगा, तो 24 के आसपास आएगा, 24 के आसपास, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 30 के लेवल पे, देखिए इस बीच में आप बाइंग कीजिए, कितना से 33 से लेकर के 30 के बीच में कहीं पर भी आप बाई कीजिए इस शेयर को, क्योंकि यहाँ पे एक बार अभी सपोर्ट, जब देखिए मैं बोल रहा था ना कि ये चलता है तो कैसे चलता है, ये 20 रुपये से स्टार्ट हुआ था और 20 रुपये से देखिए कितने, एक महीने भी नहीं हुए और कहाँ पर हाई बनाया था लगभग 55 का। तो आप इस बीच में ले ही नहीं पाएंगे शेयर को, ले ही नहीं पाएंगे। और रीज़न क्या होता है कि एक यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, कम लोगों के पास है पब्लिक में, तो कुछ बड़े लोग आते हैं एक ही बार उठाना स्टार्ट करते हैं और उठाते ऊपर। तो ऐसे कंपनी देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ऐसे शेयर को आप होल्ड करके रखेंगे तो ऐसा यदि मौका मिलता है आप लोगों को तो बहुत बढ़िया से पैसा बन जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही जल्दी तुरंत बन जाएगा, तो नहीं, टाइम धैर्य रखे रहिए, शेयर ले करके रखे रहिए, आपके पोर्टफोलियो में इसका होना चाहिए शेयर। और उसके बाद से तो दूसरा जो देखिए, अब उसके बाद से फिर दोबारा एक टारगेट मैं बता रहा हूँ कि पहला यहाँ पे मतलब 35.5 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे जहाँ से गिरा था अभी ये स्टॉक उसको अप्रोच करेगा लगभग 40 के आसपास। तो T1 जो रहेगा हम लोगों का वो 40 का T1 रहेगा टारगेट। और उसके बाद से फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 42 के ऊपर यदि जाता है ये शेयर, 42 के ऊपर यदि क्लोज करता है 42 के, तब जा करके इसका टारगेट जो है ऊपर के लेवल में 47 का है, ऊपर के लेवल में 47 का है। और इसमें आ चुकी है हलचल, क्योंकि डिलीवरी जम के उठाई जा रही है, ठीक है। तो ये बॉटम में आप बाय करने का लिए सोचिए, और यदि मान लीजिए कि इसके 30 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो दोबारा आप जो एवरेजिंग कीजिएगा वो 24 के आसपास कीजिएगा, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मेहनत लगती है और ऐसे स्टॉक खोलने में और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।